बाबा साहब ने संविधान बना करके उन समस्त शोषण के जो तरीके थे उनको सबको समाप्त कर दिया एक ही झटके में। देखिए, इन पर ये विवाद का विषय है, इस पर बहुत बहस होती है और होना भी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका भारत दस्तक के ऊपर। हमारे साथ है आइए संतोष वर्मा जी। सर, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती है और माना जाता है कि इनके संविधान लिखने के बाद इस देश का दलित, आदिवासी, पिछड़ा और महिलाएं मुक्त हुई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? वंदन करना पहुँचे। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब की 135वीं जन्म जयंती पर पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिछले 3,000 सालों से जो हमारा समाज शोषण झेल रहा था, बाबा साहब ने संविधान बना करके उन समस्त शोषण के जो तरीके थे उनको सबको समाप्त कर दिया एक ही झटके में। और मैं चाहता हूँ कि भारत का हर नागरिक संविधान में आस्था रखे और सामाजिक समरसता के लिए काम करता रहे। लगातार आप बोल रहे हो कि बाबा साहब के संविधान लिखने के बाद शोषण हट गया है, लेकिन आपको पता होगा बाबा साहब ने आरक्षण दिया था और उससे 1-2% जो दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए और अच्छी डिग्निटी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज लोगों का कहना कि आरक्षण इस देश को बर्बाद कर रहा है और आरक्षण हटा देना चाहिए। ऐसा कुछ लोग इसके लिए बड़े बड़े प्रदर्शन और रैलियाँ निकालते हैं। देखिए, इन पर ये विवाद का विषय है, इस पर बहुत बहस होती है और होना भी चाहिए, क्योंकि जितनी बहस होगी उससे उतने ही बातें बाहर उसके निकल करके आएंगे, उसके निष्कर्ष निकल करके आएंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक सामाजिक समरसता कायम नहीं हो जाती तब तक आरक्षण बना रहेगा। अब लगातार बताइए कि अभी कुछ ऐसी खबरें सुनने में आती है कि कोई एक बड़ी मेहनत से एक वर्ग अजाक्स संगठन क्या बोलते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाता है 5 करोड़ की और वहाँ पर भी एक विवाद छिड़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग जो एक वर्ग की मेहनत या एक कर्मचारी की मेहनत को हड़पना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग पद के लालच में और कुछ लोगों का ये उद्देश्य होता है कि जो समाज में एकजुटता आ रही है उसको किसी भी प्रकार से तोड़ा जाए। तो इस उद्देश्य को लेकर के कुछ लोगों ने अभी आरएसएस अपने जो अपने जो हमारा जो अजाक्स का जो भवन है उस भवन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। लेकिन हमारे कर्मचारी जो करीब 1.5 लाख के आसपास हैं, उनकी एकजुटता ने उनके इस प्रयास को विफल कर दिया है और बहुत जल्द इस प्रकरण का पटाक्षेप होगा। आप भी ये मानते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है और किसी व्यक्ति का ज़्यादा इसमें योगदान भी न था, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं, एक वर्ग के लोग हैं, कुछ ऐसी विचारधारा के लोग जो बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का निर्माता नहीं है, उन्होंने संविधान लिखा नहीं है, किसी और व्यक्ति को इसका क्रेडिट देते हैं। देखिए, संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद इस तरीके की बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये बहस आज से हम 50 साल पहले या 60 साल पहले, 70 साल पहले हम लोग कर चुके होते, लेकिन ये सब लोग जानते हैं, इसलिए इसमें बहस की कोई बात ही नहीं है। कई लोगों का कहना होता है जो वर्ग मतलब SC ST में जो IAS बन गया है, जो इकोनॉमिकली अच्छा साउंड हो गया है, उसको अब आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो आपका इसको लेकर क्या कहना है? मैंने पहले ही बोला आपको कि जब तक समाज में सामाजिक समरसता कायम नहीं होती, सामाजिक रूप से पिछड़ापन दूर नहीं होता, तब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की वकालत नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ IAS वर्मा जी, उनका कहना है जब तक इस देश में समरसता नहीं आती, समानता नहीं आती, तब तक आरक्षण के लिए किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए और आरक्षण लागू रहना चाहिए। धन्यवाद।